हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ इट इज वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मतलब आप ये सोच लो कि ये मैं आज मेरे दिल से निकली हुई बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ शेयर। सबसे पहली बात मैंने व्लॉगिंग मैंने बाद में स्टार्ट करी है। अभी कुछ सालों से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है, लेकिन डॉग्स जो है ये मेरे सारे बच्चे मेरी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं। इवन बिफोर व्लॉगिंग मेरा जो कनेक्शन है मेरा इट्स मोर देन डॉग्स। तो मेरे लिए इट्स लाइक हैविंग बेबीज एट होम। और ये आपको बहुत इमोशनल सपोर्ट देते हैं, आपको उस टाइम पे आपके साथ रहते हैं जब आप बहुत लो फील करते हो, या आपका अटेंशन डाइवर्ट करते हैं, या फिर आपको खरोचते हैं उस टाइम पे कि क्या हो रहा है। जिनके पास भी डॉग हैं या फिर डॉग ओनर्स हैं वो मेरी इस बात से बहुत रिलेट करेंगे और उनको एकदम समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लेकिन अगर आप डॉग लवर्स नहीं भी हैं तब भी you have to understand one thing. You cannot just abandon your dogs because they are old. पूरी जिंदगी इन्होंने if you look at him, पूरी जिंदगी इसने मुझे ना ही इमोशनल सपोर्ट या प्यार सब कुछ मेरी जिंदगी में दिया। आई थिंक मेरे लिए तो लक भी यही डॉग लेके आया है मेरी जिंदगी में। आज अगर मैं कहती हूँ मेरे पास घर है, गाड़ी है, कुछ भी है, ये इसकी वजह से आया है। आई थिंक इसकी ब्लेसिंग्स है, मेरे को ऐसा लगता है। तो मेरे लिए ये मेरे बच्चे हैं। और जब मैं लोगों को देखती हूँ कि अरे अब इस बूढ़ा हो गया, आप कैसे ख्याल रखेंगे, इनको सड़क पे छोड़ दो। और ये मैंने ऐसे वाले डॉग्स रेस्क्यू किए हैं मेरी लाइफ में। मैं तब व्लॉग नहीं करती थी, मैं दिल्ली में रहती थी। मेरा मुंबई से कोई तब तक लेना देना नहीं था, इस इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन मैं तब की बात बता रही हूँ, मुझे एक डॉग मैंने रास्ते में पकड़ा, तो पोमेरियन था, व्हाइट कलर का था, बहुत खूबसूरत डॉग था, लेकिन उसको दिखता नहीं था। तो आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने उसको रेस्क्यू किया, मैं उसको घर पे लाई, और उसका जो एंड है वो हमारे पास ही हुआ। मैं ये सोचती हूँ कि ये कौन लोग होते हैं जो अपने डॉग्स को इसलिए छोड़ देते हैं कि अब इनको दिखता नहीं है। अरे बाप रे, इनकी केयर कौन करेगा, क्योंकि दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। लेकिन आप ये एक बार सोच के देखो कि इसने आपकी केयर कितने सालों तक करी है, लाइक इमोशनली, जस्ट बाय बीइंग देयर। मतलब अगर ये है तो मुझे मेरी लाइफ में कोई और नहीं था, तो लेकिन कोको था मेरी लाइफ में। आई डिडंट हैव मेनी फ्रेंड्स। तो मेरे को जब ऐसा लगता था मैं बहुत लोनली हूं, तब ये मेरी लाइफ में आया था। इसने मेरी वो लोनलीनेस दूर करी, उसने मेरा वो डिप्रेशन, वो एंजाइटी, वो सारी स्ट्रगल के टाइम इसने वो देखा है। तो आज अगर मैं कुछ बन गई हूं और आज मैं उस मुकाम पे हूं, या फिर नहीं भी होती तो भी अगर वो बूढ़ा हो गया है तो मैं उसको छोड़ दूं, ये सबसे बड़ा पाप है। जो लोग ये कर रहे हैं, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो डॉग्स को सड़क पे छोड़कर गाड़ी बंद करके और भाग जाते हैं। उन लोगों के लिए आपको पता ही नहीं है कि जो पाप अपने सर पे आप ले रहे हो, जिस बच्चे ने आपको जिंदगी में खुशियां दी हैं, उससे सिर्फ आपको प्यार दिया, लॉयल्टी दी है, वो केयर दी है, आप आज उसको उसके टाइम पे, मतलब ये तो वही वाली बात होगी ना कि हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, उनको निकाल दो घर से। ऐसे लोग भी होते हैं। आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मैंने कहा ना आज मैं बहुत दिल से बात कर रही हूँ आप लोगों से। मेरा बच्चा ही कांट सी, ये 19 ईयर्स का है, ये दिसंबर में मतलब 20 में एंटर कर जाएगा। एंड आई रियली डोंट नो ये कितना वक्त मेरे साथ है, क्योंकि इसके हेल्थ इश्यूज आपको पता है, इसके सारे इश्यूज आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स के जरिए पता है। इस समय सबसे ज्यादा सफर मैं कर रही हूं, बिकॉज कितनी केयर करते हुए भी इसको खांसी हो जाती है, इसकी एज है, ये नहीं चल पाता है, इसको बार बार उठा के खड़ा करना पड़ता है। ये रातें मेरी ऐसी निकल रही हैं जहां पर मैं सो नहीं पा रही हूं। लेकिन क्या ये वो डिजर्व नहीं करता? क्या वो हमारी अटेंशन डिजर्व नहीं करता? जितनी भी अटेंशन ले रहा है या जितना भी मेरी नींद खराब हो रही है इसके लिए, इट्स ऑल वर्थ इट। बिकॉज जो इसने मुझे लाइफ में दे दिया है ना, वो कोई नहीं दे सकता। तो मेरे लिए दे आर माई बेबीज, दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, दे आर द वंस जिनके साथ मैं सब कुछ शेयर कर सकती हूँ। बहुत बार ऐसा हुआ है जब अविनाश घर पे नहीं भी है और मुझे बहुत ज्यादा उस इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, मैं इनके सामने रोती भी हूँ, मैं इनके साथ बातें करती हूँ, मैं रोती हूँ। जो चीजें मेरे साथ लाइफ में मैंने सफर की है, मैं इनके साथ शेयर करती हूँ। कोको के साथ तो बहुत कुछ शेयर किया मैंने। मेरे फादर चले गए, और तो वो टाइम मेरे लिए कैसा था, इन्होंने सब वो विटनेस किया है। तो आज हमारा फर्ज बनता है कि जब दे नीड अस, हम लोग उनके साथ रहें, उनको छोड़े नहीं। उनको सड़कों पे छोड़ के देखती हूँ मैं, लोग रस्सियों से बांध रहे हैं, डॉग को खींच रहे हैं, बाइक्स पे उनका रस्सी से गला पकड़ के और अपनी बाइक को तेज करके और उनको कहां तक भगा रहे हैं। डू यू इवन रियलाइज कि दे आर लिविंग बीइंग्स? एनिमल आर लिविंग बीइंग्स, जिसका दिल धड़क रहा है, जिसकी आंखें हैं, जो सुन सकता है, जो समझ सकता है, जो इमोशनली सब कुछ देख सकता है, उसको आप रस्सियों पे बांध के
भगा रहे हो, एंड वो बूढ़ा हो गया है, उसको तब भी सब सेंसेस है, ये मेरी स्मेल से इसको पता लग जाता है घर में, और ये ऐसे ऐसे देखता है कि मम्मी आ गई है, उसको सब समझ में आ रहा है, उसको मैं उठा के सड़क पे फेंक देती हूँ एक दिन, क्योंकि भाई अब हमसे नहीं होगा। ये मैंने कितने लोगों के साथ देखा है। डू यू नो आप कितना पाप ले रहे हो अपने सर पे, आपको पता ही नहीं है। ये कर्म जो होते हैं ना, आपके कर्म, मैं बहुत विश्वास करती हूँ कि आपके जो कर्म होते हैं ना, उसका फैसला और उसका फल यही इसी लाइफ में मिलना। आप अगर सोच रहे हो कि मैं तो गया, मेरी बड़ी अच्छी लाइफ है, मैं तो निकाल लूंगा, बॉस आपको किस तरह से ये वापस आएंगी चीजें आपको पता ही नहीं है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि अरे आपके पास डॉग्स देख लिए तो हम भी रख लेते हैं। दैट इज अ वेरी बैड थिंग टू डू, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि आपको ना डॉग से प्यार है, उनका ख्याल कैसे रखना है। कोई बात नहीं आता, आप सीख सकते हो, लेकिन उनको सीखना भी नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट डॉग लवर्स। आपके डॉग्स जिस चीज में, क्योंकि इनकी आदत होती है कि जहां आप हो उनको वहीं पे रहना है, बिकॉज दे कंसीडर देमसेल्व्स टू बी अ फैमिली मेंबर एंड नॉट जस्ट डॉग्स। अगर मैं इस समय कैमरा घुमा दूं तो कोको ये रहा, ये रही छुन छुन, बोली कैंडी अपना बैठ के आ रही है, ये नीचे ही चेरी है, इनको वहीं रहना है जहां पे मैं हूं। अगर मैं इनको रूम में बंद करके और मैं अपना दूसरा काम करूं, दे विल नॉट लाइक इट एंड दे डोंट केयर। वो रो रो के बुरा हाल कर देंगे, बट दे जस्ट वांट टू बी देयर। लोगों को मैंने देखा है छतों पे कुत्ते बांध के रखते हैं अपने, धूप में, दोपहर में, जहां उनको उनको उनके तलवों के लिए नीचे आप गर्म जमीन है, आपको वो गर्म जमीन लग रही है, तो क्या इन बच्चों को नहीं लगेगी? मैं पहुंच जाती हूं उनके घरों पे, मैं उनकी छतों पे पहुंच जाती हूं। हाउ डे यू! अगर कोई मिसट्रीट करता है डॉग को या इल ट्रीट करता है डॉग को, मैंने ऐसे भी डॉग वॉकर्स को पकड़ा है जो डॉग को संगली से खींच रहे होते हैं। मैं अपनी शूटिंग्स पे जा रही हूं, मैं शूटिंग पे लेट पहुंची हूं, लेकिन मैं उन लोगों के घर पहले पहुंची हूं जिनका वो डॉग है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि ये हो रहा है हमारे डॉग के साथ। आप लोगों को भी मैं यही बोलूंगी कि अगर आप किसी भी डॉग के साथ अब्यूज होते हुए देखते हो, गलत होते हुए देखते हो, प्लीज उसी टाइम टेक एक्शन। अगर आप लोग मुझे प्यार करते हो तो मेरी ये वाली बात, कुछ और मानो ना मानो, लेकिन ये वाली बात पे गौर जरूर करना कि दे नीड अस, इनके साथ कुछ गलत होता है, यू हैव टू टेक एन एक्शन। जैसे दिवाली आ रही है, बहुत पटाखे बजते हैं, लेकिन हम लोग ये रियलाइज नहीं करते हैं कि हमारे डॉग्स उन पटाखों से बहुत डरते हैं। इनको ये बहुत अनईजी होते हैं, बहुत एंशियस होते हैं उस टाइम पे। छुन छुन नहीं है तो उसके लिए तो बहुत, इस बार पहली दिवाली इसके लिए बहुत खतरनाक होने वाली है। बट बाकी सारे, सबसे ज्यादा कोको डरता था। बट मैं कोको के लिए आपको बताती हूँ मैं क्या करती थी हमेशा। कोको को ये बाथरूम चाहिए होता था, इसके कान के अंदर मैं कॉटन बॉल्स डाल देती थी और इसका बाथरूम में मैं बेड लगा देती ताकि इसको नॉइज बाहर की ज्यादा नहीं आए। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पटाखे जलाना बंद कर दो बिकॉज यू आर अ डॉग लवर। जिनको जलाने हैं, जो जलाता है वो कभी नहीं रुकेगा, मेरे कहने से या आपके कहने से या किसी के भी कहने से, क्योंकि दिवाली के ऐसा त्योहार है, लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हम भी करते हैं, चाहे मैं पटाखे ना जलाती हूँ, मेरे कुत्ते क्या, मैं भी डरती हूँ पटाखों से। तो मैं आप लोगों को कभी नहीं बोलूंगी कि पटाखे मत जलाओ, लेकिन ये जरूर देख लो आपके घर में अगर डॉग है तो उसकी सेफ्टी के लिए पहले मेजर्स ले लो, उसके कानों में प्रॉब्लम ना हो, उनको ऐसे रूम में बंद करो जहां पर पटाखों की कम से कम आवाज आए, उनके लिए एसी ऑन कर दो। दिवाली का टाइम करीब है, आप लोगों को ये जरूर सेफ्टी मेजर्स अपने डॉग के लिए करने हैं। एंड लास्टली आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, जस्ट लव योर डॉग्स, जस्ट लव देम, योर डॉग्स और एनी डॉग, जस्ट लव देम, बिकॉज बदले में आपको कभी नफरत नहीं मिलेगी, कभी जलन नहीं मिलेगी, कभी कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ प्यार और लॉयल्टी मिलेगी। रिमेंबर दिस कि आप इनके साथ या किसी के साथ भी, किसी डॉग के साथ भी बुरा होते हुए कभी नहीं देखोगे। यू हैव टू प्रॉमिस मी दिस। इंसानियत हमारे लिए, हम इंसानी तो इसीलिए तो है ना। अगर हमारे अंदर वो इंसानियत निकल जाए तो हम में और एक दरिंदे में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो। ये मेरा कोको, मुझे नहीं पता कितना टाइम मेरे साथ है, बट द अमाउंट ऑफ लव दैट इज गिवन मी, मुझे नहीं लगता कि लाइफ में मैं कुछ भी करके इसका वो चुका सकती हूँ, इसका मैं कभी प्यार नहीं चुका सकती। सो मी, माई कोको, चेरी, कैंडी, चुन चुन, वी लव यू ऑल। So thank you guys and love you so much.